हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सुनते हैं दशहरा की कथा। बोलो श्रिया बलराम चंद्र की जय। आप सभी भक्त जनों को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर सुनिए विजयदशमी के दिन सुने जाने वाली कुछ प्रमुख कथाएं। कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण श्री वनवास को जा रहे थे। उस समय भगवान श्री राम ने थोड़ी देर विश्राम करने का निश्चय किया। तब जहाँ पर भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में ही एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता उस बुढ़िया के घर गए और उस समय बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता का आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें ध्यान करवाकर भोजन करने के लिए कहा। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि माता, मेरा हंस भी बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, बाद में भी मैं भोजन करूंगा। यह सुनकर बुढ़िया तो बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए हुए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वह दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत नहीं थी कि राजा को मोती लौटा सके, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दिया। बुढ़िया बड़ी खुश हुई और दौड़ते हुए वह घर पहुंची और उस मोती को लाकर उसने भगवान श्री राम के हंस को खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मोती का पेड़ लगाए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को तो इन मोतियों के बारे में कुछ भी पता न था। और जब उधर पेड़ से मोती गिरते तो उसकी पड़ोसन आकर उन्हें उठाकर ले जाया करती थी। एक दिन की बात है कि बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी। तभी पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया ने तुरंत वह मोती उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने सारे मोती कहाँ से आए। तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा दिया। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगे हुए मोती के पेड़ मोती के बजाय अब कांटे लगने लगे और एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के कारण उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वह चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। यह देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। भगवान श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब जब पेड़ से मोती गिरते तो बुढ़िया उन्हें उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट दिया करती थी। श्री वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि रावण पुलस मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी केकसी का पुत्र था। रावण के जन्म की कहानी आरंभ होती है समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीकर। जब देवतागण राक्षसगण से अधिक शक्तिशाली हो गए और इस हर युद्ध में उन्हें पराजित करने के लगे तो राक्षसों को चिंता होने लगी। इस तरह तो उनके समूचे कुल का नाश हो जाएगा और राक्षसों के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तब सर्वसम्मति से राक्षसों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि राक्षसों की पुत्री ऐसे शक्तिशाली पुरुष को जन्म दे जो ब्राह्मण भी हो, अपने राक्षसों के कहने पर देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें हरा भी सके। मन में भी यही विचार कर राक्षस राजकुमारी अपनी पुत्री केकसी के पास पहुंचा और उससे कहा, पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और मेरे भय के कारण कोई सुयोग्य तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए महापराक्रमी ऋषि विश्रवा के विवाह करो और एक तेजस्वी और पराक्रमी बालक को जन्म दो। केकसी ने अपने कर्तव्य का पालन किया और अपने पिता से आज्ञा लेकर वह ऋषि विश्रवा से मिलने के लिए पाताल लोक में पृथ्वी लोक को निकल पड़ी। पृथ्वी लोक तक पहुँचते पहुँचते केकसी को काफ़ी समय लग गया और इसी कारण वह शाम को जब दोनों वक्त मिले इसी ऋषि विश्रवा के आश्रम पर पहुँची। और वहाँ आकर केकसी ने ऋषि विश्रवा को चरण स्पर्श किया और फिर अपने मन की इच्छा उन्हें बताई। केकसी की बातें सुनकर ऋषि विश्रवा उनसे विवाह करने को तैयार हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने केकसी से यह बात भी कही कि तुम शाम की बेला में मेरे पास आई हो, इसलिए मेरे पुत्र क्रूर और बुरे कर्म वाले होंगे और उनकी शक्ल भी राक्षसों जैसी होगी, लेकिन मेरा तीसरा पुत्र मेरी तरह धर्मात्मा होगा। और फिर इस तरह ऋषि विश्रवा और केकसी ने रावण कुंभकर्ण पुत्री सुपर्णा को जन्म दिया। सबसे अधिक में और तीसरे पुत्र के रूप में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसे शिवभक्त, वेदों का ज्ञात और महान योद्धा भी माना जाता था, लेकिन वह अत्यधिक अहंकारी और दुराचारी हो गया था। उसकी बहन सुपर्णखा
अपमान श्री राम लक्ष्मण जी ने किया था, जिसके बाद बदला लेने के उद्देश्य से रावण ने छल पूर्वक भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें वहां लंका में ले आया। सीता जी को रावण ने अपने महल से बगीचे अशोक वाटिका में रखा, जहां वह उन्हें बार बार अपनी पत्नी बनने के लिए कहता था। लेकिन सीता जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और केवल श्री राम की प्रतीक्षा में इधर उधर। जब भी राम जी को सीता जी की अपहरण का पता चला तो वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें हनुमान जी और सुग्रीव जी से जैसी मित्रता मिली, जिसकी सहायता से श्री राम ने वानर सेना का निर्माण किया और हनुमान जी से लंका जाकर सीता जी का पता लगाया। और फिर श्री राम और उनकी वानर सेना युद्ध पार करके लंका की ओर बढ़ी। समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कर श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना लंका पहुंचे, जहां रावण ने युद्ध आरंभ हुआ। लंका पहुंचने के बाद राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में रावण की ओर से उसके शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाथ और लंका के अन्य योद्धा लड़े, जबकि श्री राम की ओर से हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद और वानर सेना भी युद्ध में श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन हनुमान जी की संजीवनी बूटी लेकर उन्हें बचा लाए। कुंभकर्ण जो एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, उसे रावण ने जगाकर युद्ध में भेजा और अपनी विशाल काया से युद्ध के मैदान में आतंक मचाने वाला, लेकिन आखिरकार वह श्री राम के हाथों मारा गया। इसके बाद रावण का पुत्र मेघनाथ, जो अत्यधिक मायावी और देवताओं को भी हराने वाला सामर्थ्य रखता था, वह युद्ध में उतरा और मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्तियों से लक्ष्मण को और गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन लक्ष्मण अंततः उसकी छलपूर्ण चालों से विफल कर उसे मार गिराते हैं। जब रावण के सभी योद्धा मारे गए तब वह स्वयं युद्ध के लिए मैदान में उतरा और रावण के पास अत्यधिक शक्तियाँ, उसके 10 सिर और 20 भुजाएं उसे अजय बनाते थे। श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। बार बार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता, लेकिन भगवान राम उसके हर प्रहार को विफल कर देते। रावण के पास अमृत का वरदान था, जिससे के कारण उसे मार पाना आसान नहीं था। तब रावण का छोटा भाई विभीषण, जो धर्म के मार्ग पर चलते थे, उन्होंने श्री राम की सहायता से विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण को केवल उसकी नाभि में इस अमृत कुंड को नष्ट करके ही मारा जा सकता है। यह सुनकर भगवान श्री राम ने अपनी अमोघ शक्ति ब्रह्मांड का प्रयोग किया और रावण की नाभि पर प्रहार किया, जिससे उसका अमृत कुंड नष्ट हो गया और इस प्रकार रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण के मरते ही युद्ध समाप्त हो गया और लंका पर श्री राम की विजय हुई। तब रावण का विधिवत अंतिम संस्कार करवाया, जिससे यह संदेश दिया है कि बुराई पर जीत के बाद भी पराजित का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद श्री राम ने सीता जी को बंधन मुक्त कराया और फिर विभीषण को लंका का राजा बनाया। रावण का अंत बुराई, अधर्म, अहंकार और अत्याचार के नाश का प्रतीक बन गया और रावण का वध हमें यह सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, ज्ञानी या विद्वान हो, अगर वो अपने अहंकार और अधर्म के कारण गलत मार्ग पर चलता है तो अत्यंत उसका पतन निश्चित है। तो श्री राम ने रावण का वध करके यह संदेश दिया कि सत्य कोई धर्म की हमेशा जीत होती है। यह कहानी हमें जीवन, नैतिकता, धर्म और कर्तव्य पालन की शिक्षा देती है। रावण का वध बुराई पर अच्छाई की जीत को विजय का प्रतीक बन गया और इसी कारण से हर वर्ष दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन कर इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा। यह थी रावण वध की कथा। तो प्रिय श्रोताओं, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मैं कमेंट में जय श्री राम जरूर बोलिएगा। हर हर महादेव।